अंग्रेजी बोलनी नहीं आती या अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सिखाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा पाठक। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। आ को इंग्लिश में डबल ए भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। पहला शब्द है जापान, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। जो पे आ की मात्रा, प पे आ की मात्रा, फिर नो। जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ए भी लिखते हैं और एक ए भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ए लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो शब्द आ से शुरू होते हैं वहाँ पर तो हम डबल ए लिखते हैं और जहाँ पर आ की मात्रा आती है वहाँ पर हम एक ए लगाते हैं। तो यहाँ पर जो पे आ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पर जे के आगे एक ए लगाएंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। पो पे भी आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो आखिर में आ रहा है इसलिए हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा JAPAN जापान। नारायण, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। नो पे आ की मात्रा, रो पे आ की मात्रा, फिर यो, फिर नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। रो पे भी आ की मात्रा है इसलिए हम आर के आगे भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। फिर है यो को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। जब यो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है यो, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है णो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। णो आखिर में आ रहा है इसलिए हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा NARAYAN नारायण। उपासना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। छोटा ऊ, फिर प पे आ की मात्रा, फिर स, फिर नो पे आ की मात्रा। छोटे ऊ को इंग्लिश में यू लिखते हैं तो यहाँ हम यू लिख देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब सो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है सो, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा UPASANA उपासना। रामायण, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। रो पे आ की मात्रा, म पे आ की मात्रा, फिर य, फिर ण। रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। रो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे भी आ की मात्रा है इसलिए हम एम के आगे भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। फिर है यो को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। जब यो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है यो, इसलिए हम वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है णो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। णो आखिर में आ रहा है इसलिए हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा RAMAYAN रामायण। महाभारत, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म, फिर ह पे आ की मात्रा, फिर भ पे आ की मात्रा, फिर र, फिर तो।
म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे आ की मात्रा है इसलिए हम एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है भ को इंग्लिश में भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे भी आ की मात्रा है इसलिए हम बी एच के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, र आ रही है ना, इसलिए हम आर के आगे ए लगाएंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो आखिर में आ रहा है इसलिए हम टी के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा MAHABHARAT महाभारत। सरकार, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। सो को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब सो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है सो, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। अब यहाँ पर र पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं सरकार, तो यहाँ पर हम र पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे भी आ की मात्रा है इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र आखिर में आ रहा है इसलिए आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा SARKAR सरकार। सदाबहार, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स, फिर द पे आ की मात्रा, फिर ब, ह पे आ की मात्रा, फिर र। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ब आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे आ की मात्रा है इसलिए एच के आगे ए लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र आखिर में आ रहा है इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा SADABAHAR सदाबहार। भावना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। भ पे आ की मात्रा, फिर व, फिर न पे आ की मात्रा। भ को इंग्लिश में भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। भ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम डब्लू लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर हम डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। नो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा BHAWANA भावना। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।